अस्सलामुअलैकुम। जे टीवी में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। शहर श्रीनगर में 98 ई बसों का बेड़ा। जम्मू कश्मीर में स्मार्ट सिटी बसों का एक दिन में 10 लाख का खसारा। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एतराफ़ किया है कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक बस सर्विस जो वादी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद बनाने के लिए मुतारिफ कराई गई है, खसारे में चल रही है और इस ऑपरेशन में रोजाना 9.74 लाख रुपए का खसारा हो रहा है। गरीब लड़कियों के लिए शादी इमदादी स्कीम, तालीमी अहलियत की शर्त बिलाखिर खत्म। इंसदाद रिश्वत सतानी हफ्ता 2025 वादी भर में तकारीब। बदउनवानी का खात्मा हर शहरी की जिम्मेदारी। इजला में डिप्टी कमिश्नरों ने मातहत अमले से दियानतदारी का हलफ लिया। ताजरों, आम लोगों और तुलबा को मुश्किलात। कंगन और मुजाफात के दरमियान सरे शाम ही ट्रांसपोर्ट गैब। दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों की सैलरी, पेंशन एरियर, महंगाई भत्ते, 18 माह एरियर, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग, कम्युटेशन रिकवरी, साथ ही पेंशन टैक्स फ्री किए जाने को लेकर सरकार की ओर से बड़ा अपडेट। कार्मिक मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय से कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी। सभी केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बड़ी खबर की चर्चा करते हैं। दोस्तों, आज की खबर लाखों पेंशन धारक और फैमिली पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी राहत लेकर आई है। केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों को बड़ी राहत देते हुए रिकवरी पर रोक लगा दी है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी पेंशनर को बैंक या पोस्ट ऑफिस की गलती से ज्यादा पेंशन मिल गई है तो अब उसकी रिकवरी पेंशन भोगी से नहीं की जाएगी। लेकिन ध्यान रखें, अगर पेंशन भोगी ने खुद गलत जानकारी दी है या जानबूझकर कोई फ्रॉड किया है तो उस स्थिति में पैसा वापस लिया जाएगा। क्या है सरकार का आदेश? सरकार ने साफ कहा है कि यह नियम 25 जुलाई 2024 के डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर के ऑफिस मेमोरेंडम पर आधारित है। इसके आधार पर विभाग ने 30 अक्टूबर 2025 को एक नया लेटर जारी किया है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि अगर पेंशन पेमेंट में एक्सेस अमाउंट बैंक की गलती या टेक्निकल दिक्कत से हुआ है तो उस स्थिति में रिकवरी नहीं की जाएगी। रिकवरी केवल उन्हीं मामलों में होगी जहां पेंशनर की मिस इन्फॉर्मेशन या फ्रॉड पाया जाता है। बैंक और सीपीएओ को दिए गए हैं निर्देश। सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस यानी सीपीएओ ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि पुरानी रिकवरी केसों को रिव्यू किया जाए। अगर पेंशन भोगी की गलती नहीं है तो उन मामलों में तुरंत रिकवरी रोकी जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी इस दिशा में। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में आदेश दिया था कि लोअर ग्रेड के कर्मचारी और पेंशन धारकों से रिकवरी नहीं की जानी चाहिए। साल 2016 में पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने ऑफिस मेमोरेंडम में ये बात कही गई थी, लेकिन कई बैंक इस आदेश को नजरअंदाज करते हुए 10 से 15 साल पुराने मामलों में भी रिकवरी नोटिस भेज देते थे। अब नया क्लैरिफिकेशन जारी हो जाने के बाद ऐसे मामलों पर रोक लगनी चाहिए। चलिए जान लेते हैं क्या कहा गया है नया क्लैरिफिकेशन में। विभाग ने साफ कहा है कि अगर पेंशन भोगी की कोई गलती नहीं है तो रिकवरी नहीं की जाएगी, लेकिन अगर पेंशन भोगी ने खुद गलत जानकारी दी है, जैसे कि गलत डेट ऑफ बर्थ देना, गलत सर्विस या फैमिली पेंशन डिटेल्स भरना, कम्युटेशन या ग्रेजुएटी कैलकुलेशन में गड़बड़ी करना या डुप्लीकेट पीपीओ से 2 जगह की पेंशन लेना, तो ऐसे मामलों में रिकवरी जरूर की जाएगी, लेकिन उस अतिरिक्त भुगतान पर ब्याज नहीं लगाया जाएगा। शिकायत कहाँ करें? अगर किसी पेंशन भोगी को रिकवरी का नोटिस आया तो वे शिकायत भी कर सकते हैं सीपीएओ की हेल्पलाइन नंबर 1800111960 पर। यहाँ पर कॉल करके आप शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं यदि आपको रिकवरी का नोटिस आया है तो दोस्तों, यह एक बहुत ही बड़ा कदम है केंद्र सरकार की ओर से, जिससे लाखों पेंशन धारकों को राहत मिलेगी। दोस्तों, आज के बाद बैंक या पोस्ट ऑफिस की गलती का खामियाजा पेंशन भोगियों को नहीं भुगतना पड़ेगा। पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग का यह नया आदेश देश के सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आया है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। अगली बड़ी इंफॉर्मेशन आपके 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर है। भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से यह तय कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जा चुका है। इस आयोग में कुल 3 सदस्य होंगे। आयोग के अध्यक्ष होंगी न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2 सदस्य होंगे श्री पुलक घोष जी और श्री पंकज जैन जी। इन तीनों को आधिकारिक रूप से 8th पे कमीशन का हिस्सा बनाया गया है। टर्म ऑफ रेफरेंस यानी आयोग के कार्य क्षेत्र। अब बात करते सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की। आयोग को किन मुद्दों पर सिफारिशें करनी है? आयोग विभिन्न केंद्रीय कर्मचारियों की श्रेणियों के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करेगा। इसमें औद्योगिक और गैर औद्योगिक दोनों प्रकार के कर्मचारी शामिल होंगे। इसके साथ साथ अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी, रक्षा बल के कर्मचारी, संघ राज्य क्षेत्र के कर्मचारी, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारी और संसदीय अधिनियमों के तहत गठित निकायों के सदस्य भी शामिल रहेंगे। इसमें खास बात यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई को इससे बाहर रखा गया है। आयोग यह भी देखेगा कि सरकारी सेवाओं में दक्षता, जवाबदेही और आकर्षण कैसे बढ़ाया जा सकता है, यानी कि ऐसे प्रोत्साहन और परिलब्धि संरचना तैयार करना जिससे कर्मचारी प्रेरित रहे और कार्यप्रणाली में सुधार हो।
तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस आयोग का जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें पेंशन का जिक्र अभी नहीं किया गया है। फिलहाल इस नोटिफिकेशन में पेंशन की समीक्षा पर कोई साफ जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए अभी पेंशनर वर्ग अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। मौजूदा नोटिफिकेशन फिलहाल सेवारत कर्मचारियों के वेतन भत्तों और सुविधाओं पर केंद्रित है, लेकिन पेंशन धारकों को भी 8वें वेतन आयोग का हिस्सा बनाया जाएगा और उनकी पेंशन में भी कर्मचारियों की तरह ही बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कंगन और मुजाफात के दरमियान गुरूब आफ्ताब के बाद ट्रांसपोर्ट सहूलियात गायब होने की वजह से लोगों खासतौर से तुलबा को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कंगन से गगनगीर तक शाम होते ही कोई गाड़ी दस्तयाब नहीं होती है, जिस वजह से ताजरों और तुलबा को ज़हनी कोफत होती है। अब्दुल रशीद नामी एक ताजर ने कश्मीर उज़्मा को बताया कि सरे शाम ही गाड़ियों के नायाब होने की वजह से वो अपनी दुकान को शाम होने से कबल ही बंद करने पर मजबूर हैं। कंगन से गगनगीर तक शाम होते ही कोई गाड़ी दस्तयाब नहीं होती है, जिस वजह से ताजरों और तुलबा को ज़हनी कोफत होती है। अब्दुल रशीद नामी एक ताजर ने कश्मीर उज़्मा को बताया कि सरे शाम ही गाड़ियों के नायाब होने की वजह से वो अपनी दुकान को शाम होने से कबल ही बंद करने पर मजबूर हैं। कौमी तालीमी पॉलिसी से तदरीसी मंजरनामे में इनकलाब बरपा, यूटी का मुस्तकबिल नौजवानों का, ड्रीम स्कूल प्रोजेक्ट से कश्मीर और केरला के फासले खत्म। मनोज सिन्हा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पीर को कहा है कि ड्रीम स्कूल प्रोजेक्ट ने तालीम और इख्तरा के जरिए दोनों खित्तों को करीब लाकर कश्मीर और केरला के दरमियान फासले कम करने में मदद की है। एलजी ने कहा है कि इस मंसूबे का तस्वुर 27 मार्च 2023 को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और फजल और शबाना फाउंडेशन के दरमियान तय पाने वाले MOU के बाद किया गया। उन्होंने कहा कि फाउंडेशन ने इस इकदाम को नाफिज करने में अहम किरदार अदा किया है, जिसका मकसद सरकारी स्कूलों को जदीद बनाना और तलबा को सीखने के नए मॉडल से जोड़ना है। उन्होंने कहा है इस इकदाम ने केरला और कश्मीर के दरमियान फासले ख़त्म कर दिए हैं, इसने दोनों खित्तों को करीब लाया है। आर्जी मुलाजमीन का मसला मुस्तकिल हल तलाश किया जाए। महबूबा मुफ्ती। PDP सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने मुतालबा किया है कि रवा असम्बली सेशन के दौरान आर्जी मुलाजमों के मसले का मुस्तकिल हल तलाश किया जाना चाहिए। PDP सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने मुतालबा किया है कि रवा असम्बली सेशन के दौरान आर्जी मुलाजमों के मसले का मुस्तकिल हल तलाश किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मुआशरे के पसमानदा तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले ये मुलाजमीन कई सरकारी महकमों के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। उन्होंने कहा है कि मुआशरे के पसमानदा तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले ये मुलाजमीन कई सरकारी महकमों के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। मौसूफ सदर ने इन बातों का इजहार पीर को एक्स पर अपनी एक पोस्ट में किया। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर असम्बली का इजलास दोबारा शुरू हुआ है तो सबसे अहम मसलों में से एक मसला आर्जी मुलाजमीन का है और इसको फौरी हल किया जाए। मेराज मलिक पर PSA जमहूरियत पर हमला है। सुरेंद्र चौधरी। रानी बाग अनंतनाग में शादी हाल की तामीर के लिए DP तैयार। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी का कहना है कि रुकन असम्बली मेराज मलिक पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट का लगाना जमहूरियत पर हमला है। इमदाद की तकसीम नुकसान के हिसाब से होगी, जहां नुकसान हुआ है वहां मुआवजा जरूर दिया जाएगा। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के जारी खिज़ां सेशन के वक्फा सवालात के दौरान मुदाखलत करते हुए बेजमीन अफराद के लिए ज़मीन की अलाटमेंट और मुख्तलिफ खित्तों में हालिया नुकसानात के अजाले के लिए इमदाद की तकसीम के बारे में अपनी हुकूमत के मौक़िफ़ को दोहराया। ख़वातीन के नए हॉस्टल की तामीर महकमा के ज़ेर गौर। सकीना इत्तू। जिला किश्तवाड़ में ख़वातीन हॉस्टल के क़ियाम के इम्कानात का जायज़ा लिया जाएगा। दोस्तों ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।